यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक 5 पिन सॉकेट है, 2 स्विच है और एक होल्डर है। तो इस सॉकेट को इस स्विच से करेंगे और इस होल्डर को इस स्विच से करने वाले हैं। इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, आप लोग आसानी से भी सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी किसी बोर्ड का कनेक्शन करते हैं, जैसे हम लोग के सामने बोर्ड आए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसमें स्विच लगी है कि नहीं। अगर स्विच लगी है तो पहले कनेक्शन उसी का करेंगे। तो ये हमारे पास 2 स्विच है, ये 2 स्विच है, तो पहले हम लोग इसी का कनेक्शन करेंगे। आपके बोर्ड में कितना भी स्विच है पहले इसी तरह से करेंगे, जिस तरह मैं बता रहा हूँ। आप लोगों को ध्यान से वीडियो को देखना है। तो ये हमारे 2 स्विच है, तो इन दोनों को आपस में हम लोग पहले इस तरह से वायर की मदद से इस तरह हम लोग शॉर्ट कर देंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा बोर्ड है जिसमें 10 स्विच लगी हो तो 10 को इसी तरह एकदम शॉर्ट कर देंगे। बस यहाँ पे मेरे पास 2 है, तो मैं इसका कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। तो इस सॉकेट को हम लोग इस स्विच से करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सॉकेट में देखेंगे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एक न्यूट्रल लिखा होगा और यहाँ पे देखेंगे कि एल लिखा होगा। एल से लाइन, ये फेज होता है, और यहाँ पे एन लिखा होगा, एन से न्यूट्रल, यानी कि वो न्यूट्रल होता है। तो ये जो एल लिखा हुआ है इसी में हम लोग इस वायर को कनेक्ट करेंगे, यानी कि जो सॉकेट पे एल लिखा होता है वो लाइन होता है, उसी वाले वायर को हम लोग स्विच में कनेक्ट करते हैं। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस स्विच से करने वाले हैं, तो पहले इसी में कनेक्ट कर देते हैं। और इस वायर को कट कर इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मेरी 5 पिन सॉकेट है ये स्विच से हो चुकी है। अब हमारा काम बचा है इस होल्डर को भी स्विच से करना। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से पहले एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। जिस तरह हम लोगों ने सॉकेट को स्विच से कर दिया है उसी तरह से हम लोग होल्डर को भी एक स्विच से कर देंगे। और इसको इस स्विच से करेंगे, तो यहाँ से कट कर लेते हैं वायर को। और इसकी पेज को अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं। तो इतना कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे होल्डर का वायर हम लोग इसको भी कनेक्ट करेंगे। हमारे पास एक न्यूट्रल और एक फेस वाला वायर आता है। फेस वाले वायर को हम लोग इसी में कनेक्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो ये फेस इसमें चला जाएगा और यहाँ से होल्डर में चला जाएगा, यानी कि होल्डर को फेस तो मिल चुका है, बस अब ज़रूरत है न्यूट्रल की। तो फिर क्या, इसको भी न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे इस वाले वायर को। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस वाले वायर को हम लोग इसमें कनेक्ट कर देते हैं। और इस वाले वायर को हम लोग लेकर आएंगे इसमें, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसमें कनेक्ट करेंगे और मैं बताऊंगा कि क्यों इसमें कनेक्ट करेंगे। पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे बोर्ड का कनेक्शन हो चुका है। अब हम लोग जो हमारे घरों में 2 वायर आते हैं पोल से, जिसमें कि एक न्यूट्रल होता है और एक फेज होता है। तो फेज वाला वायर हमेशा, कोई भी बोर्ड हो, अगर स्विच लगे तो पहले जो हम लोग शॉर्ट किए हैं, पहले फेज वाला वायर बिना सोचे ही इसी में कनेक्ट कर देंगे। और जब दूसरा वाला वायर होता है, एक न्यूट्रल होता है, उसे हम लोग सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा न्यूट्रल वाला वायर आएगा यहाँ पे कनेक्ट होगा और जो फेज वाला वायर होगा यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो अब आप लोग जब भी वायर को कनेक्ट करेंगे, आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो स्विच से सॉकेट हुई है, अगर ये वाला वायर जो है इसमें कनेक्ट हुआ है, अगर यहाँ पे कनेक्ट हुआ होता तो जो हम लोग न्यूट्रल वाला वायर लाएंगे तो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। मगर ये रूल सही है कि ये जो वायर है इस एल वाले में कनेक्ट होगा और जो एन से न्यूट्रल होता है उसको इसमें कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने इसमें न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया और इसमें फेस कनेक्ट कर दिया, तो जब हम लोग इसमें न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से मेरा न्यूट्रल इस होल्डर में आ जाएगा। अब ये न्यूट्रल हो गया, फेस इसको चाहिए, तो जैसे हम लोग फेज वाला इसमें कनेक्ट करेंगे तो इसमें आएगी लाइन। तो जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से यहाँ फेज भी मिल जाएगा, तो बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग इसमें फेज को कनेक्ट करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, तो ये हमारी सॉकेट में फेज चला गया
अब न्यूट्रल की ज़रूरत है। तो जो हमारा न्यूट्रल हम तो इसमें ऑलरेडी कनेक्ट किए हुए हैं, तो इस तरह हमारा बोर्ड का कनेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।